आप मुझे पहली फ्लाइट से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ भी वो लोग गए हैं। वैसल अंकल, मैं अपने मंगेतर को यहाँ वापस लाऊंगी। आप उस लड़की को वहाँ रहने पर मजबूर करेंगे और उससे कहेंगे कि यहाँ वो कभी वापस ना आए। मैं रेडी होकर अभी आती हूँ। ये मुनासिब नहीं है। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहती। याद रखो मीने, उस लड़की ने हमारी इतनी बेइज्जती की, उसके बावजूद वो उसका ड्राइवर बनके उसके साथ चला गया। देखो मीने बेटा, वैसल तुम जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये मुझे लेकर जाएंगे। बस बहुत हुआ। मीने बैठ जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? अपने बड़ों की इज्जत करो, इस तरह बात नहीं करते उनसे। वो मुराद के बाबा हैं, क्या तुम्हें उनसे इस तरह बात करनी चाहिए? बताओ। वो अब इसका मंगेतर नहीं रहा, समझे इस बात को। हाँ, पहले ये तो तय हो जाए कि वो ऐसा चाहता भी है या नहीं। आप लोग मुझे मुराद से दूर नहीं कर सकते। मॉम प्लीज, आप कोई बहाना ढूंढने की कोशिश ना करें। क्या आप उसका प्लान नहीं समझ रही? वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो उसे अपने साथ धोखे से लेकर गई होगी। क्या मालूम कि मुराद को उस पर तरस आ गया हो। शायद वो हम सबको अपने आगे झुकाना चाहती होगी। कौन जानता है कि वो उसे किसी मुसीबत में घसीट रही हो। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आप ये मुझे संभालने दें। बेहतर है आप चुपचाप अपने कमरे में चली जाएं। मुझे जल्द सच्चाई का पता चल जाएगा। देख क्या रही हो? चलो जाओ जल्दी। आग को भड़काना बंद कर दो तुम। मुराद हमारा दुश्मन नहीं है, इस घर का दामाद है। लेकिन मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती मैं। इस बात से वाज़ेह हो गया कि मुराद क्या चाहता है। आपको क्या लगता है वो मेरे शौहर की नाजायज बेटी की हिफाजत कर पाएगा और मेरी बेटी से भी शादी करेगा? वाकई में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रुको जरा, तुम ये सब करके अपनी ही बच्ची की जिंदगी तबाह कर रही हो। होश से काम लेना चाहिए तुम्हें। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, वरना और पछताओगी तुम। फोन उठाओ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मुराद? उठाओ जल्दी। या अल्लाह, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या करूं मैं? वाह भाई, मुलाजिम का बेटा और मालिक की बेटी इश्क लड़ा रहे हैं, वो भी छुप छुप कर। कमाल है, लेकिन आम कहानी जैसी लगती है। शादी कर रहे हैं हम। ज्यादा नहीं चलेगी। मैं तुम्हें ये सच बता रही हूँ। कौन सी बहन? कौन सी बहन? कोई बहन नहीं है मेरी। मुराद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। समझ नहीं आ रहा कि तुम उस घटिया औरत को अजमेर तक क्यों लेके चले गए। या मेरे अल्लाह, कहीं मैं खो ना दूं उसे। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। क्या? वो यहाँ की चादर बदलनी थी मुझे। रहने दो, भी कोई चादर नहीं बदलनी। अभी मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। शाबाश, बाद में बदल लेना। क्या करूं मैं? गुलजार, तुम्हारी सूजन वालदा किस वजह से परेशान है? किससे कर्जा लिया है उन्होंने? मैं उसे जानती तो नहीं हूँ। उसका नाम शरीफ है और वो एक बार की मालिक है। जिस बार में सूजन काम करती है, सुजैन ने उससे कुछ रकम उधार ली थी, इसलिए शरीफ उस पर जुल्म करती है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। शरीफ उन्हें टॉर्चर क्यों करती है? अगर चाहती तो अदालत ले जाती उन्हें। हाँ, मगर वो थोड़ी जारहाना टाइप की है। मतलब उसने यरगमाल बनाया है तुम्हारी सूजन वालदा को? देखो मुराद, तुम इन चीजों से अभी नावाकिफ हो पूरी तरह। फिर हम अभी पुलिस के पास जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। वो सूजन साहिबा को बचा सकते हैं। क्या? वो ऐसा नहीं कर सकती। इस मुल्क में कानून मौजूद है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। नहीं, मगर ऐसा करने से सुजन और ज्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मगर एक आइडिया है कि तुम वापस चले जाओ और मैं अकेली इजमीर जाकर सुजन को ढूंढने और बचाने की कोशिश करूं। हाँ, समझ गया। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और अब मैं नहीं पूछूंगा कि वो क्या है। चलो अब अपना सफर दोबारा जारी करते हैं। मेरे बाबा ने मुझे कुछ डाकुओं के बारे में बताया है। इस मामले में कुछ गड़बड़ है और अब ये मुझे साफ नजर आ रहा है और मैं अब सच जानकर रहूंगा। इस मामले में बहुत जिद्दी हूं मैं, क्योंकि मुझे जब किसी चीज से मना किया जाता है तो वो लाजमी करता हूं मैं। ठीक है, मगर सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम मेरे साथ सिर्फ एक ड्राइवर हो। हाँ, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा मंसूबा है। मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा और तुम जाकर उन लोगों से सूजन साहिबा को छुड़ा कर ले आओगी और फिर मैं गाड़ी स्पीड से दौड़ा दूंगा।
क्या तुमने स्पाइडर वुमन वाला लिबास पहना हुआ है? इसका मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ उसका ड्रेस कैसा है। ये क्या कर रही हो तुम? हरकतें ऐसी करती हो और कहती हो कि बच्ची नहीं हूं मैं। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। देख क्या रही हो, जाओ। वैसल, हैरिए साहबा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं वैसल? सुजैन का आखिर मसला क्या है जो आप मुझे बताने से घबरा रहे हो? बात यह है, ये वाकई बुरा हुआ। मैंने सोचा था कि सूजन ने बार में काम करना छोड़ दिया होगा, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहाँ तक कि उसने उन लोगों से बहुत सारी रकम उधार ले ली और उस बार की जो मालिक है उसने अदायगी के लिए गुलजार को मांग लिया है। आपको मालूम है रकम ना मिलने पर वो लोग कितना बुरा सलूक करते हैं। अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। मैं तो गुलजार को वहां से बचा कर ले आया, लेकिन लगता है कि गुलजार के यहाँ आने की वजह से सूजन काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। शायद मेहमद साहब को ये सब पहले से मालूम था, इसीलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए मुझे वक्त पर वहाँ भेज दिया था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पीछे के रास्ते से बाहर निकाला और सूजन उस दौरान उन्हें रोकने के लिए वहीं पर रुकी हुई थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं उसे अकेला वहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि वो उन्हें संभाल लेगी क्योंकि बरसों से उनके साथ काम कर रही है। दरवाजे के पास एक लड़का बंदूक लिए खड़ा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे बदतमीजी करने लगा और गन तान ली उसने। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, या तो मैं उस वक्त उस लड़की को बचा लेता या फिर... ओ मेरे खुदा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा बच्चा अकेले ही मुश्किल से लड़ रहा था। सब कुछ ठीक तो चल रहा था, वो खुश तो थे ना, एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? यही बात है, बिल्कुल यही बात है। आप सुजैन को नहीं जानती, वो उस जगह पर बहुत मजबूरी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैं तो सिर्फ उनके अखराजात पूरे कर रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था वो वहां पर क्या कर रही है। आखिर इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, अल्लाह जानता है। ये फता कौन है? मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत ही जबरदस्त म्यूजिशियन है वो। बहुत ही अच्छी धुनें बना लेता है और वो काफी मजाहिया भी है और बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा, मगर म्यूजिक के मामले में संजीदा है। मगर मेरी हर चीज को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेता है। उसने सिर्फ मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बहुत ही मुखलिस है। तो क्या वो भी इन सब हालात की वजह से परेशान है? बिल्कुल है। जब उसने सूजन की मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे गोली मारी। अस्पताल पहुंच गया वो और वहां से भाग गया, मगर उसने मुझे कॉल करके कहा था कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ गया। बस एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या तुमने इन सब हालात में किसी के पास गन देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ, मेरा मतलब है कि एक दो मुसल्लह अफराद थे दरवाजे के पास जब हम वहां से निकले। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन मालिक तो एक औरत ही है ना। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा से ज्यादा सूजन साहिबा पर चीख रही होगी। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। जरूरत पड़ी तो पैसे भी दे देंगे। हाँ ठीक है। मीने, मीने, मीने दरवाजा खोलो। क्यों दरवाजा बंद कर लिया है बेटा? दरवाजा खोलो। मीने ये क्या बचपना है? दरवाजा खोलो जल्दी, मुझे बात करनी है तुमसे। मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, चली जाए यहाँ से। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपा। क्या बात है नाज़ान, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त? तुम अपने घर वापस नहीं जा सकती? बस करो नाज़ान, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैं आज ही कह देती हूँ उन्हें, तुम्हें जितनी रकम चाहिए तुम्हारे अकाउंट में फौरन ट्रांसफर कर दे। जल्दी से अपने बेटे को लो और वापस जाओ, यहाँ वैसे ही बहुत मसले हैं। शुक्रिया आपा, अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं। ये ड्रामे देख चुकी हूँ मैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं आज ही किसी ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें दोपहर में स्टेशन पर छोड़ाए। अब हम कहीं नहीं जा सकते आपा। कोई घर नहीं है हमारे पास। सब कुछ छीन लिया उन्होंने हमसे। अगर आपने यहाँ से निकाला तो मजबूरन हमें सड़कों पर धक्के खाने पड़ेंगे। क्या मतलब? तुम्हारा घर नहीं रहा? अरे अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी जबरदस्त। मैंने सुना है कल सिपिच्ची खानदान के जनाजे पर बड़ा हंगामा हुआ है। नहीं यार, वो लड़की फेमस होना चाहती है बस, इसलिए वहाँ आ गई थी, क्योंकि वहाँ प्रेस मीडिया जो मौजूद था। और हाँ, क्या तुरुल ने आपको तस्वीरें डिलीट करने के लिए अच्छी खासी रकम दी है? हाँ जाहिर है, क्योंकि वो उनकी जानने वाली थी। तो तुरुल की जानने वाली ने मेहमद रिफत साहब को बाबा कहकर क्यों पुकारा और उनके लिए रोई भी? वो तो बस उनसे पैसे निकलवाना चाहती है, क्योंकि उसने देख लिया कि ये मौका बहुत अच्छा है, इसलिए आ गई। नहीं भाई, क्या आप इस खबर को पहचान नहीं पा रहे कि कितनी धमाका खेज है? हमें इसे छापना होगा। देखो भाई, तुम उस खानदान के बारे में नहीं जानते। वो तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकलवा देंगे और दूसरी जगह कोई नौकरी पर तुम्हें रखेगा भी नहीं। छोड़ दो ये, इस सब से दूर रहना ही बेहतर है। नहीं भाई, मैं जमील का बेटा हूँ, छानबीन तो करके रहूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे कर लो, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। अगर तुमने जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया तो किसी काम के नहीं रहोगे, मेरी बात याद रखना। अच्छा तो चलो फिर मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आकर दोबारा। अरे या अल्लाह, अरे वाह, कहाँ चले गए सब? बस आते ही होंगे, खैर मुझे क्या। Güneş gitti o başkasının evine, ışığında yok ki kalmadı bize. Bana zaten sen hep batarsın. ओ, Seninki आप आ गए। मुझे लगा सबने खाना खा लिया होगा, शायद मैं देर से उठा हूँ। किसी ने अब तक नाश्ता क्यों नहीं किया? वो घर में एक मसला पेश आ गया है, जानदान साहिब आपको बता देंगी। भाई, आपको कुछ दिखाता हूँ जिस पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। जरा ये देखें। क्या है? हमारी छोटी सिंड्रेला एक गुलकार है, जरा देखें तो। और वीडियो में कितनी अच्छी लग रही है और आवाज तो कितनी शानदार है। मैंने जब देखा मैं तो हैरान ही रह गया। देखें कितनी अच्छी लग रही है ना। वैसे एक बात बता दूं आपको, ये बहुत जल्द कुछ बन जाएगी। और जरा आप इसके व्यूज चेक करें, कितने ज्यादा है। फुआद, क्या तुम इससे शादी करोगे? तुम दोनों बहुत फायदे में रहोगे, और वो तो वैसे भी जायदाद की वारिस है। ऐसे तुम्हें भी बार बार पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझा नहीं। हम यहाँ पैसे मांगने तो नहीं आए, हम तो बस यहाँ आप लोगों से मिलने आए थे। वैसे मुझे आपकी बात बहुत बुरी लगी। मीने को ये बहुत पसंद आएगा। ये नहीं हो सकता। क्या नाम था चैनल का? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं टाइप करते हुए। dünya gelme sakın üzerime, kırarım kalbimi. देखकर बताएं, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? Buralarda sen ne ararsın? Seni kendimden क्या ये वही है? देखो जरा तुम। हाँ। ओ मेरे खुदा, इस लड़की के काम तो देखो, क्या कर रही है ये। तौबा तौबा तौबा। अरे आपा, क्या हो गया? वो तो बस गाना गा रही है, और गाना गाना कोई गलत बात थोड़ी है। अच्छी गुलकारा है। मुझे वैसल की फिक्र है। अपने बेटे की वजह से वो इस खानदान के खिलाफ भी जा सकता है, और ये उन सबको निकाल देंगे। तौबा तौबा, इंतहाई बेवकूफ लड़का। आखिर वो इस लड़की के चक्कर में पड़ा ही क्यों? और उसके साथ बिला वजह अजमीर भी चला गया। देखो जरा इसके काम।
लेकिन मानना पड़ेगा ये बहुत खूबसूरत है। और देखे गाना गाते हुए कितनी अच्छी लग रही है। मीने देखेगी तो परेशान हो जाएगी। वो तो पहले ही परेशान हो चुकी है। जब उन्होंने ये सुना कि मुराद साहब उस लड़की को छोड़ने इजमीर गए हैं तो मीने साहिबा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। क्या बताऊं मैं कि उन्होंने गुस्से में किस तरह की बातें की हैं। मेरा मतलब फतूश, ऊपर जाकर टेबल साफ करो। तुम लोग को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मुराद एक अच्छा लड़का है और वो इस खानदान के एक फर्द की मदद कर रहा है और कुछ नहीं। आपको गुलजार अच्छी लगे या ना लगे, मगर इस खानदान का हिस्सा है वो। परिहान, जल्दी से एक प्लेट नाश्ता बना दो जरा। सुबह से बेचारी मीने ने कुछ भी नहीं खाया। यानी हमें पता है कि वो इस खानदान का एक हिस्सा है और बहुत अच्छी गुलकारा भी है। क्या उसका गाना देखना चाहेंगी आप? या मेरे खुदा, अरे ये लड़की तो गाने गाने वाली निकली। तभी जनाजे पर ये लड़की इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी सबके सामने। तवज्जो हासिल करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ठीक कहा। क्या हाल है? क्या आपने प्रोड्यूसर को फोन किया? जिस दिन आपने मुझे ऑडिशन देने का कहा मैं चला गया था। क्या कहा उसने? वाकई? अरे भाई, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं बीमार था, हॉस्पिटल में रहा 3-4 दिन, इसीलिए तो नहीं आ सका? बताया था? ये कहा? वो आखिर खुद से ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, एक सेकंड रुकिएगा जी, सिर्फ 1 मिनट रुके। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि वो स्क्रिप्ट में तब्दीली करेंगे और सीन्स को बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, नहीं हरगिज नहीं, तो वो उसे भूल सकते हैं। मैं कबूल नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्क्रिप्ट राइटर भी तब्दील करना हो तो कर दें। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करना होगा। हंस क्यों रहे हो? हाँ, ये कोई जोक नहीं। देखना, दिन तुम्हारा भी आएगा और मैं भी तुम पर इसी तरह हंसूंगा जैसे तुम हंस रहे हो। मैं कहां हो सकता हूं? मैं और मेरी माँ बाप भी आंटी के घर में हैं। मेरी बात सुनो, मेरी यहाँ एक इज्जत है और मैं उसी की हिफाजत कर रहा हूँ। और यहाँ एक नौकरानी आ गई तो बस इसीलिए ऐसा कहना पड़ा। क्या मतलब है मैं झूठ बोलता रहता हूँ? चाहो तो मेरी आंटी के हस्बैंड का नाम तुम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। मेहमत नाम है उनका। ओह अच्छा, 2-3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, मैं कॉल का इंतजार करूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, जल्दी करो बात। Bir kadın son gecesinde, bir çocuk ilk hecesinde, bir aşkın ilk günlerinde, तुम्हारा मिजाज भी बेहतर हो गया वैसे। bir mektup son cümlesinde। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि वहाँ से निकलने के बाद तुम काफी रिलैक्स लग रहे हो और तुम्हारा मिजाज भी बेहतर है। गुलजार, शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि हमने तुम्हारे बाबा को खो दिया। Boş laf desen aldırma, büyük yeminler ettin, boş ver onlara। मैं जब उदास होती हूँ तो अक्सर गाने गाती हूँ और ज्यादातर उदास गाने बेहतर महसूस होता है। Birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma aşksız yataklarda. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma, durma. Birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma aşksız yataklarda, yalnızlığa soyunma.
ये एक अच्छा गाना है। हाँ अच्छा गाना है। Bir kadın son gecesinde, bir çocuk ilk hecesinde, bir aşkın son günlerinde. अजीब बात है, ये लड़का अपना फोन नहीं उठा रहा। मुराद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसको ऐसा करने की सजा तो देनी ही पड़ेगी। ये कौन है? जानते हो ये नंबर किसका है? मत उठाओ, बाबा है वो। तुम्हें इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि मुझसे बात करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम परेशान नहीं हो रहे। सबसे पहले तुम्हारी परेशानी को हल करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तुम यहाँ मेरे साथ आए? मतलब मेरे साथ आने से मीनी को कोई मसला तो नहीं होगा? मेरे यहाँ आने से मीनी को क्या मसला होगा, समझा नहीं? अल्लाह अल्लाह, क्या तुम्हें नहीं लगता? मेरा मतलब है कि अगर मेरा मंगेतर किसी लड़की के साथ मुझे बताए बगैर चला जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। और ऊपर से तुम फोन का जवाब भी नहीं दे रहे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करती। सच कह रही हूँ। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम उसकी बहन हो, कोई आम लड़की नहीं। वो अपनी बहन पर क्यों शक करेगी? हाँ, मगर वो मुझे अपनी बहन नहीं मानती, इसीलिए ये सब कह रही हूँ। उसके सोचने से ये हकीकत नहीं बदल सकती कि तुम उसकी बहन हो। आज या कल उसे ये हकीकत कबूल करनी ही होगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है। ये क्या बात हुई? तुम्हारा बेटा तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा। ये वक्त आ गया है वैसल, कुछ न कुछ तो अब करना ही होगा, वरना ये खानदान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं वाकई हैरान हूँ, आप हर साल मेरे साथ सौदेबाजी करते हैं। आपका तो इस मार्केट में काफी नाम भी है, तो ये सब करने का क्या फायदा? मुझे तो आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। तुरुल साहब, वो गलत नहीं कह रहे। तो फिर क्या मतलब है आपका? क्या कस्टमर्स की शिकायत मौसूल नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। तो फिर कीमतें कम करने की कोई वजह? सर, हमारा मौक़िफ़ उस वक्त दुरुस्त होता अगर क्वालिटी पहले जैसी होती। आप जानते हैं मार्केट के बड़े डीलर्स हमारी इस प्रोडक्ट को बेचने में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रखते, और हमारे लिए ये एक नुकसान है। आपकी दादी और वालिदा। बस बहुत हो गया। आप मेरी माँ और दादी को इन सब बातों से परेशान मत करें। हमें अपने वालिद से जुदा हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। मैं खुद निमट सकता हूँ उनसे। बस मेरे लिए मीटिंग अरेंज करवाएं। अब देखना यह है कि वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है तुरुल साहब, मैं करता हूँ। और सुनो, मीटिंग के लिए कोई अच्छी सी जगह देख लेना ताकि मीटिंग अच्छी हो, और सुबह सवेरे भी मीटिंग मत रख लेना, मैं नहीं उठ सकता। जैसा आप चाहे तुरुल साहब। अगर वाकई ये शख्स इस कंपनी को संभालेगा तो सब तबाह हो जाएगा। मुझे कुछ कहना है, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। क्या हुआ फौद, क्या हुआ? तुम मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या तुमने ये देखा? हाँ देख लिया। मेरे भाई ने मुझे ये भेज दी थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कजन, मुझ पे एहसान कर दो, ये लड़की मुझे अच्छी लगती है। इससे बात करने का कोई तो तरीका होगा, प्लीज मेरी मदद कर दो। हाँ? वो सुबह ही यहाँ से चली गई है, और जानते हैं वो भी मुराद के साथ। क्या क्या क्या, क्या कह रही हो? मुराद के साथ? क्या वो एक साथ भागे थे? बताओ मुझे। बेकार बातें मत करो। ओह, हाँ? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। बहुत अजीब बात है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। फवाद प्लीज खामोश हो जाओ। वो बस अपने घर जाना चाहती होगी, और मुराद ने उस पर तरस खाकर कहा होगा कि वो उसे वहाँ ले जाएगा। मुराद की आदत तो तुम जानते ही हो ना। ओह, तो ये बात है। मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि आप कमजोर दिल की है ना। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो आप संभाल नहीं पाएंगी। खामोश हो जाओ, तुम्हारी बातों पे हंसी नहीं आ रही मुझे। तुम जानती हो मुराद को कितना चाहती हूँ मैं। लगता है मैंने मौका खो दिया। वाकई वो लड़की बहुत प्यारी थी। आपको क्या लगता है, क्या मुराद गुलजार को वापस ले आएगा? बिल्कुल भी नहीं। सोचो जरा, ये सारी परेशानी खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक है। मेरा एल्बम रिलीज होने वाला है।
मैं बहुत मशहूर हो चुकी हूँ, हर कोई जानता है मुझे, हर कोई मुझसे मिलना चाहता है। और जानते हो कि हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। और मैं एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली हूँ, इतनी पुरजोश हूँ। और मैं जब स्टेज पर जाती हूँ तो सबकी नजरें मुझ पर ही जमी होती हैं। एक के बाद एक ट्रैक रिलीज हो रहा है। जैसा मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसा ही। आज मेरा एक नया कॉन्सर्ट है। अरे ये क्या यार, बारिश हो गई। अब क्या करूँगी मैं? अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इतने सारे फैंस का दिल नहीं तोड़ सकती। जितने जोश से फैंस आए हैं उतने ही जोश से मैं खड़े होकर वहाँ गाना गाती हूँ। या मेरे अल्लाह। हंस क्यों रहे हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक कर रही हूँ मैं, या ऐसा मुमकिन नहीं है? क्या सोच रहे हो? अरे क्यों नहीं, तुम जरूर ऐसा कर सकती हो, जरूर। शायद तुम ख्वाब नहीं देखते हैं? मेरे भी ख्वाब हैं, लेकिन वो तुम्हारे ख्वाबों जैसे बेकाबू नहीं है। अच्छा तुम्हारे ख्वाब हैं तो बताओ मुझे कि क्या सोचते हो तुम? तुम्हारा जंगल में एक घर होगा, है ना? और तुम्हारी मंगेतर, उस जल्लाद के साथ तुम घर बसने के ख्वाब देख रहे हो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ख्वाब शायद बहुत बड़े हैं क्योंकि वो अमीर है। इससे ज्यादा बड़ा ख्वाब क्या होगा, है ना? गुलजार, वो जगह सिर्फ मेरा ख्वाब है। मैं नहीं जानता मीने मेरे इस ख्वाब में मेरा साथ देगी या नहीं। अपने ख्वाबों में किसी को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके ख्वाब सिर्फ आपके होते हैं। जाओ अपना घर खरीदो। क्या लगता है महंगा होगा? पता नहीं, शायद ज्यादा महंगा ना हो। तो फिर खरीद लो ना। बेटा, तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। सब कुछ तबाह हो गया है। तुम ही इस खानदान को जोड़कर रखने वाले थे। ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं कैसे उन्हें जोड़कर रखूं? दुश्मन होते जा रहे हैं। मैं आखिर कैसे उनकी हिफाजत कर पाऊंगी? कैसे उनको खुश रखूंगी? अब मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी तो ये जगह बंद है, लेकिन शाम तक खुल जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि सुजन साहिबा को यहीं रखा है? शायद। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सूजन बहुत अच्छी एंटरटेनर है और अक्सर परेशानी का शिकार लोग सूजन से बात करना पसंद करते हैं, तो वो वहीं होगी। गुलजार, तुम्हें मेरे सामने बात घुमा फिरा कर करने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया हूं कि ये बुरे लोग हैं और सूजन साहिबा को यहाँ कैद किया हुआ है। मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई मसला खड़ा हो जाए। ठीक कहा ना मैंने? ठीक है, डरो मत। हम शाम को इस जगह दोबारा आएंगे। अब चलो, तुम मुझे अपना घर दिखाओ। मेरा घर? वो क्यों देखना चाहते हो? मेरी बुरी यादें हैं उस घर से। खैर, एक दफा सूजन मिल जाए और फिर उस घर को दोबारा मुड़कर नहीं देखूंगी। अब यही मेरा मकसद है। अच्छा खैर, हमें अब अस्पताल जाना चाहिए फतह को ढूंढने।
acıktım. Aşık olsan olacaktım. Üşüdüm, sıcacıktın. Nerede kaldın, dönecektin. Sarsıldım, yıkılmadım. Yalnızdım, ağlamadım. Özledim, yorulmadım. Nerede kaldın? Hangi dağlar bunlar? Aşılmaz ağır, geçilmez ben. Hangi gönlü seçtim? Kimseyi o sevemez bu. Hangi beden bende? Sensiz ya sevişemez. Hangi? कहाँ ढूंढूं? वो यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ हो तुम? समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढूं तुम्हें। गुलजार, यहाँ कोई और अस्पताल है क्या? यहाँ छोटे और बड़े सैकड़ों अस्पताल हैं। कहाँ ढूंढे उसे? लेकिन फतेह, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी और फिर तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर शरीफ ने उसे पहले ढूंढ लिया तो क्या वो फतेह को मार देगी? हाँ, क्या तुम पुरसुकून हो सकती हो गुलजार? शायद वो खुद ना चाहता हो कि उसे ढूंढा जाए। ये भी तो हो सकता है कि वो मौका पाकर तुम्हें खुद कॉल कर ले। हमें अभी सूजन साहिबा की मदद करनी है। चलो कोई मंसूबा बनाते हैं सूजन साहिबा को वहां से महफूज तरीके से निकालने का। आगे जो होगा देखेंगे। और फिर ये भी हो सकता है कि वहां किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है। हो सकता है। ये लो बेटा, मुझे पानी देना इसमें। फोन का पीछा छोड़ दो मीने, खाना शुरू करो अपना।